हरे कृष्णा। तो आज के सत्र में आप सबका स्वागत है। हम हमारे भागवत की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमने कल प्रारंभ किया। कल के सत्र में हमने कुछ कारणवश सत्र जो है हमारा छोटा 1 घंटे का ही सत्र हो रहा है, तो उसमें मैंने कल प्रार्थना ओम नमो भगवते वासुदेवाय और फिर उसके पश्चात पहले श्लोक की चर्चा पूरी की। तो अभी दूसरे श्लोक से आज के सत्र में चर्चा प्रारंभ करें। श्रोतव्यादिनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः अपश्यतामात्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम्। वल्लभी गोपी माता जी, अनुवाद पढ़िए। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस, दंडवत प्रणाम। हे सम्राट, भौतिकता में उलझे व्यक्ति जो परम सत्य विषय ज्ञान के प्रति अनभिज्ञ हैं, उनके पास मानव समाज में सुनने के लिए अनेक विषय होते हैं। थैंक यू प्रभु जी। धन्यवाद। देखिए, पहले श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी जो बोलना प्रारंभ कर रहे हैं, पहला श्लोक है ये सुखदेव गोस्वामी जो सुखदेव गोस्वामी द्वारा जो बोला है यहाँ पर, वो पहला श्लोक है। तो उसमें तो उन्होंने प्रश्न का ही अभिनंदन किया, ठीक है, कि बड़ा सुंदर प्रश्न आपने पूछा है। वरीयाने शेषते प्रश्न कृतो लोकहितम नृप आत्मविद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः। ऐसा उनके प्रश्न का अभिनंदन करने के पश्चात अभी जो है सुखदेव उनके प्रश्न का उत्तर करते हैं, उत्तर देना प्रारंभ करते। तो उन्होंने 2 प्रश्न पूछे थे देखा जाए तो। एक प्रश्न है कि जीवन की संसिद्धि क्या है, अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरु पुरुषस्येह यत् कार्यं क्रियमाणस्य सर्वत्र। मनुष्य की संसिद्धि क्या है और उस संसिद्धि को प्राप्त करने का विधि क्या है। पुरुषस्येह यत् कार्यम, कैसे पुरुष का म्रियमाणस्य, खास करके जो मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, सर्वथा सर्वकाल जो मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, हर दिन एक एक क्षण से वो मृत्यु के करीब जा रहा है। तो ऐसे व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, या फिर सर्वथा वा म्रियमाणस्य, मरते हुए व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, और सदा सर्वकाल व्यक्ति का क्या कर्तव्य, ऐसे भी कह सकते हैं। 2 प्रकार के प्रश्न हो गए। फिर वो प्रभुपाद जी कहते थे वो एक प्रकार का ही प्रश्न है, एक ही प्रश्न है वास्तव, क्योंकि हर कोई हर समय मर रहा है। धीरे धीरे आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यन अस्तम च यन्नसौ तस्यर्थे यत्क्षणोनीत उत्तम श्लोक। हर क्षण के साथ, हर सूर्योदय और सूर्यास्त के साथ हम लोग मृत्यु के करीब जा रहे हैं। इसलिए सर्वथा म्रियमाणस, सदा सर्वकाल सर्वत्र जो मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, ऐसे व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। तो ये पहला प्रश्न था। और दूसरा प्रश्न है यत् श्रोतव्यम मथो जप्यम। सारा श्रोतव्य क्या है, जप्य क्या है, जप करने लायक क्या है, सुनने लायक क्या है, स्मरण करने लायक क्या है। तो इसमें उन्होंने जो ये दूसरा प्रश्न पूछा कि जप्य क्या है, श्रोतव्य क्या है, उसमें विपर्यय भी पूछा। ब्रूहि यद्वा विपर्ययम। विपर्यय का क्या अर्थ होता है? श्याम भजन प्रभु, श्याम भजन प्रभु, विपर्यय का क्या अर्थ होता है? हरे कृष्णा, हरि बोल। हाँ, यस, हरि बोल। वो कौन सा पर्याय है, अलग पर्याय, उसके लिए ऑप्शन क्या है? ऑप्शन कितने ऑप्शन है इसके लिए? अभय चरणारविंद प्रभु बोलिए, क्या होता है विपर्यय? विपरीत।
विपरीत मतलब उसका विलोम। हाँ, समझ गया। तो इस केस में क्या होगा फिर? इस प्रश्न के परिवेश में वो क्या होगा? विपर्यय। जब मैं कहता हूं कि क्या सुनना चाहिए, क्या जपना चाहिए, तो विपर्यय क्या हुआ? क्या सुनना, मैं अभी आया हूँ जस्ट। हम लोग जा रहे हैं। मैं ठीक बताऊं है, प्रभु? विषय का मैं कृपा बताऊं माता जी प्रभु? आप बताइए। ओके, महायोगी प्रभु आप बोलिए। क्या सुनना नहीं है, क्या करना नहीं है। हाँ, सही बात है। हाँ वही। ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो विपर्यय मतलब क्या सुनना नहीं चाहिए। उल्टा ना, बस विपरीत। क्या सुनना है पूछ रहे हैं? तो फिर क्या सुनना नहीं है, क्या सुनने लायक नहीं, वो विपर्यय हो गया। तो जब सुखदेव उत्तर देना प्रारंभ करते हैं ना, तो विपर्यय से प्रारंभ करते हैं। क्या सुनना नहीं चाहिए उससे प्रारंभ कर रहे हैं। क्या सुनना नहीं चाहिए, क्या जपना नहीं चाहिए, क्या स्मरण नहीं करना चाहिए, उससे प्रारंभ हुआ है। 2, 3 और 4 ये विपर्यय को उत्तर दे रहे हैं पहले, फिर उसके बाद में वो क्या सुनना चाहिए उसका उत्तर देते। 5वें श्लोक से तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य। ठीक है, तो पहले विपर्ययम उक्त्वा, पहले सबसे विपर्यय बोला जा रहा है इस श्लोक से लेके 3 श्लोक में, 2, 3 एवं 4। श्रोतव्यादिनी राजेंद्र, हे राजेंद्र, हे परीक्षित, ऐसे जो नर है या मानव है, नृणाम, जो कि कैसे नृणाम? आत्म तत्वम अपश्यताम नृणाम, आत्म तत्व को न देखने वाले मनुष्यों के लिए। गृहेशु गृह मेदिनाम, जो अपने गृह में ही भौतिकतावादी होने के कारण फंसे हुए हैं, गृह मेधि। तो घर में फंसे हुए गृह मेधि और आत्म तत्व न देखने वाले मानवों के लिए क्या है राजेंद्र? सहस्रया श्रोतव्यादिनी संति, सैकड़ों सैकड़ों क्या, हजारों हजारों सुनने के और कहने के, स्मरण करने के टॉपिक्स है, विषय है, ऐसे बोल रहे। अनेक विषय है उनके, सहस्त्रशः विषय है, लेकिन उसको नहीं सुनना है, ऐसे कह रहे हो। अगले श्लोकों में देखोगे ये विपर्यय बोला जा रहा है। मतलब ग्रह मेधी व्यक्ति के लिए जो आत्म तत्व नहीं देखता है, ऐसे व्यक्ति के लिए भी हजारों विषय है। तो वो विषयों से हमने दूर रहना चाहिए, वो विषय नहीं सुनने चाहिए, ऐसे बता रहे हैं, है कि नहीं? तो ये अर्थ है श्लोक। श्रोतव्यादि ने मतलब श्रोतव्य, स्मर्तव्य, जप्य आदि, ऐसे। तो ऐसे सहस्त्रशः संति, सहस्त्रशः, कई कई सैकड़ों हजारों विषय है ऐसे। किसका? लेकिन वो जो मानव है, उन मानवों को विशेषण दिया है, आत्म तत्वम अपश्यताम, जो आत्म तत्व नहीं देखते हैं, ऐसे व्यक्ति। गृहेशु गृह मेधिना, जो घर में ही फंसे हुए हैं, गृह मेधी लोग हैं, उनके लिए ऐसे। ठीक है, तो देखिए विश्वनाथ चक्रवर्ती क्या कहते हैं। देखिए, भगवत चरण प्राप्ति एवं संसिद्धि, भगवान के चरण कमल की प्राप्ति ही संसिद्धि है जीवन की। तत्र कृत्यम तन्नाम लीला श्रवण कीर्तनादि एवं, है कि नहीं? और उसका जो साधन है, कृत्य है, संसिद्धि यानी हो गया प्रयोजन, और कृत्य होता है साधन। तो भगवत चरण प्राप्ति जो है वो संसिद्धि है, वो प्रयोजन है।
और साधन क्या है? तन नाम लीला श्रवण कीर्तन आदि है। भगवान के नाम का, उनके लीला का श्रवण कीर्तन आदि, तो ये सब वो बोलेंगे आगे। तन नाम लीला श्रवण कीर्तनाद्येव सर्वोत्कृष्टम इति अग्रे प्रतिपादयिष्यन् प्रथमं ब्रूहि यद्वा विपर्ययम् इति अस्य उत्तरत्वेन कर्मयोगमाह श्रोतव्यादिनी इति त्रिभिः। विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं श्रोतव्यादिनी से लेकर 3 श्लोकों द्वारा पहले कर्मयोग बोला है। कर्मयोग मतलब सकाम कर्मयोग, कर्मकांड। सकाम कर्मयोग मतलब कर्मकांड, शास्त्रों में प्रयोग किया है वो शब्द कई बार। तो ये कर्मयोग है। या फिर अगर भौतिकतावादी व्यक्ति है तो फिर उसको तो कर्मकांड भी नहीं कह सकते, विकर्म कह सकते। तो ये श्लोक जो है, ये श्लोक तो खास करके श्रील सुखदेव गोस्वामी ने जब बोला है तो विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि उन्होंने ये कर्मयोग के लिए अप्लाई किया है। तो कर्मयोग यानी कर्मी लोग, कर्मी, जिसको कर्मी कहते हैं ना, कर्मकांडी, तो उस भाव से उन्होंने ये श्लोक बोला है। लेकिन स्वभावतः ये श्लोक विकर्म को तो लगेगा ही। अगर कर्मकांडी को लगता है तो विकर्मी तो बहुत ही बेकार है। विकर्मी तो वेदों के अनुसार कार्य नहीं करता। कृपया स्वयं को म्यूट पे रखिए, जो कोई म्यूट पे नहीं है। तो ये जो 3 श्लोक है ना, वो कर्मी के लिए लागू है और विकर्मी के लिए भी लागू। विश्वनाथ चक्रवर्ती ने यहाँ लिखा है कर्मी के लिए लागू होता है। और स्वतः प्रभुपाद जी ने तात्पर्य आदि में बोला है कि जैसे कर्मी को लागू होते वैसे विकर्मी को लागू होते। तो आगे तो सब बोलेंगे ये। राधिका विनोद प्रभु, आप म्यूट रहिए। राधिका विनोद प्रभु, आप सुन रहे हैं मुझे? आप म्यूट पे रहिए। ओके, तो देखिए ये तो आगे बताएंगे श्रील सुखदेव गोस्वामी कि भगवान के चरणों की प्राप्ति ही समसिद्धि है और उसके लिए नाम लीला श्रवण कीर्तन करना यही साधन है। ये सब कुछ अग्रे प्रतिपादयिष्यन्, आगे वे बोलने वाले हैं, प्रतिपादन उसका करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले प्रथमम ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्, जो प्रश्न में उन्होंने पूछा था ना परीक्षित ने कि विपर्यय भी बोलिए, क्या श्रवण नहीं करना चाहिए, क्या स्मरण नहीं करना चाहिए, तो उस विपर्ययम को पहले बोल रहे। ब्रूहि यद्वा विपर्ययम इति अस्य उत्तरत्वेन, तो उस विपर्यय को उत्तर देने के लिए उन्होंने कर्मयोग बोला। कर्मयोग मतलब कर्मकांड बोला, सकाम कर्मयोग बोला। कर्मयोगमाह श्रोतव्यादिनी। ऐसे तो जो आत्म तत्व नहीं देखते हैं, आत्मनाम तत्वम, जो आत्म तत्व मतलब स्वयं का जो वास्तविक पहचान है वो नहीं समझते हैं। के वयम, कि हम कौन है, किम कुर्महे, हम क्या कर रहे हैं, किमुदर्का भविष्यामः, यहाँ से आगे हमारा क्या होगा, कथम निस्तरम प्राप्नुमः, हम लोग कैसे निस्तार, हमारा कैसे उद्धार होगा, ये सब नहीं देखते हैं। इति अपश्यताम। तो आत्म तत्व न देखना मतलब ये बात है, समझ रहे हैं ना, कि जो ये सब चीजें सोचते नहीं है कि हमारी वास्तविक पहचान क्या है, हम क्या कर रहे हैं जीवन में, कौन सा कार्य कर रहे हैं, मतलब वास्तविक। आप किसी को जाके पूछोगे आप कौन है तो वो तो बता देगा आपको कि वो कौन है, लेकिन वास्तविक पहचान की बात कर रहे हैं, है नहीं? तो इस दुनिया में आप किसी को पूछोगे के वयम, आप कौन है, बोलेगा मेरा ये, मैं ये हूँ। क्या कर रहे हो, बिजनेस कर रहा हूँ। कल क्या होगा तुम्हारा, बिजनेस बढ़ेगा, ऐसे बोलेगा वो। उसकी बात नहीं हो रही। आत्म तत्व,
जो वास्तविक पहचान जानता हो स्वयं की, इस जीवन में उसके क्या प्रयोजन है, यहाँ से आगे अगले जीवन में उसका क्या होगा, ये सब अपश्यतान, ये सब कुछ वो कुछ सोचता नहीं है, देखता नहीं है बिल्कुल। किंतु गृहेषु सक्तानाम, ये देखता नहीं आत्म तत्व, और उसके कारण गृह, उसके घर गृहस्थी में ही आसक्त रहता है। उसको ग्रह मेधि कहते हैं, ग्रह मेधि नाम, ग्रहगत पंच सुना परानाम। देखो, ग्रह मेधि शब्द का अर्थ बताया है, ग्रह मेधि। तो मेधि शब्द में मेध्र धातु है, मेध धातु है, मेध। और मेध धातु का अर्थ होता है हिंसा करना। तो चूंकि गृहस्थ जीवन में, या आप कह सकते हो ग्रह मेधि जीवन, गृहस्थ तो भगवान को अपने जीवन के केंद्र बिंदु के रूप में रखता है, और उसको गृहस्थ कहते हैं। लेकिन ग्रह मेधि जो है ना, उसके जीवन का क्या बोला है, ग्रहगत पंच सूना परानाम। जो गृहस्थ जीवन में जो 5 प्रकार के पाप होते हैं, तो उसको पंच सूना कहा है। तो उस पंच सूना 5 प्रकार के पाप की वजह से ही पंच महायज्ञ होते हैं, गृहस्थ आश्रम में बोले हैं मनुस्मृति आदि में मनु ने। तो 5 प्रकार के पाप कैसे होते हैं, तो वो एक स्मृति शास्त्र में श्लोक है उसका कि खंडनी, पेशणी, चुल्ली, उदकुंभी, मार्जनी। यस, इस प्रकार से है, आगे भूल गया मैं। ताभि स्वर्गम न विंदते, ऐसे पंच सुना। यस, पंच सुना ग्रहगता ताभि स्वर्गम न विंदते। वो कहते हैं कि घर घर गृहस्थी में 5 प्रकार के पाप होते हैं। खंडनी, जो उखल होता है, उस उखल में जब वो खंडन करते हैं, उखल में कुछ मसाले आदि कूटते हैं, तो जीव जंतु की मृत्यु हो जाती है उसमें। पेशनी, पेशनी यानी जिसके द्वारा आटा बनाया जाता है, पेशनी। तो आटा बनते हुए भी वहां पे जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाती है पीसते वक्त, पेशनी। जलकुंभी, जब हम कोई घड़े में आधी पानी भर देते हैं, पानी डाल देते हैं उसमें, तो फिर उसमें कुछ जीवों की मृत्यु हो जाती है। उदकुंभी बोला है उसको, उदकुंभी। मार्जनी, जब साफ करते हैं, कोई जगह साफ करते हैं तो कई सारी चींटियां मर जाती है कि नहीं? कई सारे जीव जंतु मारे जाते हैं। यस, और चुल्ली, और अंत में चुल्ली, चुल्ली मतलब चूल्हा। तो आग जलाते हैं, चूल्हा जलाते हैं, तब भी कई सारे जीव मारे जाते हैं। तो इसलिए ये पंच सूना बोले, 5 प्रकार के पाप होते हैं ये, जो एक घर गृहस्थी में ये होते हैं। अभी देखा जाए तो ये 5 प्रकार के पाप बोले हैं घर गृहस्थी के लिए ही। मतलब क्या बोला है कि सन्यासी जो है वो इस प्रकार के पापों में होता नहीं है, मतलब उसको अप्लाई नहीं होता ये। मतलब आप सोचिए, वो एक वैदिक सन्यास के परिप्रेक्ष्य में वो जो चीज है वो बोली गई है। मतलब जैसे कि ऐसा व्यक्ति चूल्हा नहीं जलाएगा इस समय, हाँ, वो चूल्हा नहीं जलाएगा, क्योंकि वो फल आदि रह के खा के रह जाएगा। या फिर जो जल आदि है उसका संचय नहीं करेगा, नदी आदि से जल प्राशन कर लेगा, इस प्रकार से। इसलिए ये पंच सोना केवल गृहस्थ के लिए बोले, घर गृहस्थी। तो जहां पे बात है, जहाँ पे मठ आदि भी चल रहा है, आश्रम आदि में भी ये सब चीजें तो होती है अभी, है कि नहीं? जलक उदकुंभी, मार्जनी, ये सब कुछ होता ही होता है। तो मुद्दा क्या है, जहां पे भी लोग गृह में रह रहे हैं, स्वाभाविक है ये चीजें होंगी। लेकिन खास करके एक घर गृहस्थी वाले व्यक्ति को ये पंच सुना स्मृति शास्त्रों में बोले गए, तो इसलिए उसको 5 प्रकार के यज्ञ करने पड़ते हैं, जिसको पंच महायज्ञ बोलते हैं। भूत यज्ञ, विप्र यज्ञ, भूत यज्ञ, देव यज्ञ, ऐसे करके। तो ठीक है, वो
स्मृति शास्त्र का विषय है, नो प्रॉब्लम। लेकिन मुद्दा यह है, क्योंकि ग्रह में हिंसा होती है इस 5 प्रकार से, पंचसुना से, इसलिए ग्रह मेधि कहा जाता है। ग्रह मेधि का शब्द का वो अर्थ है मेधृ हिंसायाम, क्योंकि ग्रह में हिंसा होती है इसलिए उसको ग्रह मेधि कहा जाता है। ये बात है, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती इसको समझा रहे हैं। तो इसलिए ग्रह मेधि नाम मतलब ग्रहगत पंचसुना परानाम, जो ग्रह में उत्पन्न होने वाले 5 प्रकार के हिंसा जो है, जो उसी में लगे रहते हैं, उसको ग्रह मेधि, ये बात है। ठीक है, ओके। तो प्रभुपाद जी देखिए, प्रामाणिक शास्त्रों में पारिवारिक जीवन के लिए 2 नाम है, एक गृहस्थ और दूसरा ग्रह मेधि। देखिए प्रभुपाद जी बड़े अच्छे से भेद बता रहे, एक गृहस्थ होता है और एक ग्रह मेधि होता है। तो गृहस्थ जो है वो तो परम सत्य की अनुभूति के लिए कार्य करता है। गृहस्थ वे है जो अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ रहते हैं, लेकिन परम सत्य की अनुभूति के लिए आध्यात्मिक जीवन बिताते हैं। किंतु ग्रह मेधि वे है जो केवल पारिवारिक सदस्यों के लाभ हेतु जीवित रहते हैं, और इस प्रकार वे अन्य व्यक्तियों से ईर्ष्या करते हैं, भले ही यह लाभ केंद्रित हो या विस्तृत। तो देखिए प्रभुपाद जी ने ये भेद जो है यहाँ पे बताया है। गृहस्थ मतलब उसके जीवन में आध्यात्मिक परम सत्य की अनुभूति ही उसका प्रमुख प्रयोजन है। बाकी पत्नी बच्चों के साथ वो रहता है, लेकिन सारे ही भगवान के धाम को प्राप्त करने के लिए कार्य करते थे, परम सत्य की अनुभूति के। तो फिर ऐसा व्यक्ति गृहस्थ कहलाता है। लेकिन ग्रह में भी वो है जो केवल पारिवारिक सदस्यों के लाभ हेतु जीवित रहता है और इसलिए अन्य व्यक्तियों से ईर्ष्या करते हैं। तो देखिए ये ईर्ष्या जो है ना, वो उस धातु से ही आया है। प्रभुपाद जी ईर्ष्या करते हैं लिखते हैं ना, वो उस मेधृ हिंसायाम, मेध धातु का अर्थ होता है हिंसा, तो उसी के लिए प्रभुपाद जी ने ये ईर्ष्या करते हैं ये चीज लिखी है। क्योंकि ईर्ष्या का स्वभाव होता है ना, हिंसक ही होता है ईर्ष्या का स्वभाव। भले ही शारीरिक हिंसा ना करे, व्यक्ति मानसिक हिंसा कर दे या शाब्दिक हिंसा कर दे, बड़े कटु वचन बोल दे किसी को, या किसी को मन को दुखा दे बहुत ही कटु वर्तन के द्वारा, इस प्रकार से। तो ये बात है। तो कभी कभी ऐसा लाभ जो है ग्रह मेधि, वो केंद्रित हो या विस्तृत हो। प्रभुपाद जी कहते हैं कभी कभी अपने समाज के लिए लोग, या अपने जाति के लिए, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए लोग उसी पे केंद्रित रहते हैं पूरे पूरे, तो वो भी ग्रह मेधि ही है। बस एक जो है थोड़े केंद्रित है, कॉन्सेंट्रेटेड है, और दूसरे विस्तृत है, थोड़े एक्सटेंडेड है, यही बात है। लेकिन मेधे शब्द अन्य व्यक्तियों से ईर्ष्या का सूचक है। वो प्रभुपाद जी वो उस धातु से अर्थ निकाल रहे उस प्रकार, मेधृ हिंसायाम। ग्रह मेधि केवल पारिवारिक विषयों में रुचि रखने के कारण निश्चित रूप से अन्य व्यक्तियों के प्रति ईर्ष्यालु रहते हैं। तो इसमें तो कोई बताने का, चर्चा का ज्यादा विषय है नहीं। आप जानते ही है कैसे इस जगत में लोग बड़े ही ईर्ष्यालु रहते हैं, खास करके कर्मी लोग बड़े ही ईर्ष्यालु रहते हैं एक दूसरे के। भक्ति का स्वभाव है परमो निर्मत्सराणाम सताम। भागवत में दूसरे श्लोक में ही बोल दिया कि ये भागवत उन लोगों के लिए है जो इस परम धर्म को स्वीकार करते हैं, है कि नहीं। कैसा परम धर्म? निर्मत्सराणाम सताम। भाई ये परम धर्म तो है निर्मत्सर लोगों के। तो मत्सर या ईर्ष्या ये जो है भागवत समझने के लिए, भागवत का साक्षात्कार करने के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है। तो वैष्णव लोगों में ये ईर्ष्या आदि का स्वभाव नहीं होना चाहिए। हम लोग हालांकि साधक है, तो साधक को तो धीरे धीरे इसको छोड़ने का, त्यागने का प्रयास करना चाहिए। तो विधि तो भागवत सुनना ही है। उस श्लोक में भी विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते ही है, दूसरे श्लोक में भागवत के 1.1.2 में, मतलब ये धर्म प्रोचय कि भले ही कोई ईर्ष्यालु हो,
तो भी उसने भागवत का श्रवण तो करना ही चाहिए। धीरे धीरे भागवत के श्रवण से उसकी ईर्ष्या चली गई। लेकिन ये बात निश्चित है कि कर्मी और भागवत, ये दो लोगों में ये अंतर होता है कि कर्मी ईर्ष्यालु होता है, परोत्कर्ष असहनम, अन्य व्यक्ति का उत्कर्ष सहन नहीं कर पाता है, उसको कहते हैं ईर्ष्या, या उसको कहते हैं मत्सर। वैष्णव लोगों में ऐसा भाव नहीं होता, वे तो अन्यों का उत्कर्ष देख के प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ, कि ये भक्त इतने अच्छे से प्रगति कर रहे हैं। हाँ, तो बड़ी अच्छी बात है, उससे खुश होना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए दूसरों का उत्कर्ष देख के। ये बात है। तो ये प्रभुपाद जी यहाँ पर समझा रहे। देखिए, इस कलयुग में सारे गृहस्थ एक या दूसरे कारण से अन्य जाति, समाज या राष्ट्र से अच्छे संबंध नहीं रखते। इस कलयुग में सारे गृहस्थ एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि वे परम सत्य के ज्ञान के प्रति। गृहस्थ मतलब गृह में भी बोल रहे हैं, वो तो प्रभुपाद जी ने पहले ही डिफरेंस बोल दिया, क्लियर कर दिया। हाउस होल्डर्स, तो वो गृह मेधी वाले जो है वो एक दूसरे से ईर्ष्या करते ही रहे। और ऐसे व्यक्तियों के पास सुनने के लिए अनेक प्रकार के विषय है, राजनीतिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक। लेकिन अल्प ज्ञान के कारण वे जीवन के भयंकर कष्टों जैसे जन्म, मृत्यु, जरा आदि इन दुखों की चिंता नहीं करते। तो ये बात है। तो एक दूसरे से ईर्ष्या में ही लगे रहते हैं, है कि नहीं। व्यक्ति को अपने जीवन में भले ही कुछ ज्यादा सफलता ना मिले, लेकिन दूसरों को सफलता ना मिले तो उसको अच्छा लगता है। मुझे सफलता नहीं मिली इसका दुख नहीं रहता उसको ज्यादा, लेकिन दूसरे को मिली तो बहुत दुख होता है। सबको ही असफलता है, दुख है, तो फिर वो भी खुश रहता है। ऐसी बहुत बार लोगों की भावना होती है ऐसे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए वैष्णव को, ये बात यहाँ पे प्रभुपाद जी समझा रहे। और फिर विषय, उनके पास विषय भी कई है सुनने के लिए। जो आत्म तत्व को देखते नहीं, उनके लिए तो कई विषय है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, है कि नहीं। आप पूरा देखिए, सारा सोशल मीडिया, सारा न्यूज चैनल कितना चलता है। वो दिन रात न्यूज चैनल चलाते हैं, कि एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों न्यूज चैनल दिन रात चलते हैं। ये न्यूज, वो न्यूज, सामाजिक हो, आर्थिक हो, खेल हो, राजनीति, पॉलिटिक्स हो गया, राजनीति हो गई, फिल्म इंडस्ट्री हो गई, कितना कुछ चलता रहता है कंटिन्यू। सहस्रशः, हजारों विषय है। तो ये बात बोली गई। आत्म तत्व जो है, आत्म तत्व को देखिए, इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि जो आत्म तत्व देखता है उसके पास हजारों विषय नहीं है। तो उसके पास भी हजारों विषय है। इनफैक्ट उसके पास तो कर्मी से भी ज्यादा सुनने के लिए विषय है, लेकिन वो विषय एक ही है। ये बात, वो आप कह सकते हो कि आत्मज्ञान का विषय है, परमात्मा ज्ञान का ही विषय है। वैसे ही कर्मी को भी आप कह सकते हो एक ही विषय है, उसका क्या है, इंद्रिय भोग है। तो यहाँ पे जब हजारों विषय है ये बोला जा रहा है, तो इसका भाव समझिए। मतलब वो हजारों विषयों में विचलित रहते हैं, हालांकि विषय तो एक ही है, कैसे इंद्रिय तर्पण कर। लेकिन इतने उसके विकल्प है ना, इतने विकल्प है कि व्यक्ति कभी आध्यात्मिक जीवन की ओर ऐसा हो सकता है उन्मुख ही ना हो। ये सुन रहा है, वो सुन रहा है कि नहीं। हम लोग देखते हैं, लोग अब कितना कुछ टीवी पे आदि, अखबार में पढ़ते रहते हैं, एक के बाद एक विषय चर्चा करने के लिए। ऐसा होता है क्या कभी लोगों के पास चर्चा करने के लिए विषय नहीं? कितने विषय की चर्चा करते रहे। तो मुद्दा यहाँ पे ये है कि आध्यात्मिक विविधता जैसे है, वैसे ही भौतिक विविधता भी है। माया देवी भी भगवान के जैसे ही शक्तिशाली है। इतने माया के पास विषय है, इतने माया के पास विकल्प है, कि व्यक्ति जो है ना, भगवान की कृपा के बिना, भक्तों की कृपा के बिना वो इस विषय की ओर उन्मुख ही नहीं होगा, आध्यात्मिक विषय की ओर। क्योंकि इतने विषय है चर्चा करने के लिए, उसमें अटका पड़ा रहता है। तो ये बात है। तो
इस प्रकार से आत्म तत्व न देखने वाले व्यक्तियों की बात बताई जा रही है इस श्लोक के अंतर्गत। अतएव प्रभुपाद जी कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह केवल अन्य व्यक्तियों से ईर्ष्या करने के लिए गृहमेधी न बना रहे, उसे शास्त्रों के आदेशानुसार असली गृहस्थ बनना चाहिए। तो जो भी परिवार आदि के साथ रहते हैं, विवाहित है और परिवार के साथ रहते हैं, उनको गृहस्थ बनना चाहिए, ना कि गृहमेधी। मतलब अपने जीवन को भगवान को केंद्रित रखते हुए अपने जीवन को उन्होंने यापन करना चाहिए, ना कि भौतिकतावादी व्यक्ति की तरह केवल आहार निद्रा आदि इसी चीजों में जो अटका हुआ है, वो गृहमेधी कहलाया जाए। ठीक है, तो भी ऐसे गृहमेधी के जीवन के बारे में खास करके और चर्चा करते हैं श्रील शुकदेव। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वा वयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरनेन वा। शांतिलता भक्ति माता जी अनुवाद कर। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ऐसे दंडवत। ईर्ष्यालु गृहस्थ गृह मेधी का जीवन रात्रि में या तो सोने या मैथुन में रत रहने में तथा दिन में धनोपार्जन या परिवार के सदस्यों के भरण पोषण में व्यतीत होता है। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। हाँ, तो ऐसे उस भौतिकतावादी व्यक्ति का जीवन कैसे व्यतीत होता है? निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वा वया। तो नक्तम और दिवा दो शब्द है यहाँ। नक्तम मतलब रात्रि और दिवा मतलब दिन। तो नक्तम वयः रात्रि का समय, नक्तम वयः या कह सकते हो रात्रि की अवधि, रात्रि की जीवन अवधि। नक्तम वयः जो रात्रि का वयस है, और दिवा वयः जो दिन का जीवन अवधि है। तो वो कैसे जाता है बताया जा रहा है। तो नक्तम वय, रात्रि का वय जो है, रात्रि का जीवनावधि जो है, दो चीजों में चला जाता है। रियते मतलब नष्ट किया जाता है। लिटरली रियते मतलब जो हर लिया जाता है। रियते ऋ धातु है। रात्रि का वय, रात्रि का जीवनावधि कैसे हर लिया जाता है इसका, ऐसे भौतिकता व्यक्ति का। तो निद्रया, निद्रा की वजह से, या व्यवाय, व्यवाय की वजह से, मैथुन जीवन की वजह से। तो रात्रि में ये दो कार्य करने में उसका जीवन चला जाता है। और फिर दिवा, दिवा जो है मतलब दिन में उसका वयस जो है वो कैसे चला जाता है? दो प्रकार से, वो भी अर्थे हया और कुटुंब भरणेन। या तो जो पैसा है कमाने में, अर्थ इहया, पैसा जो है उसको कमाने में, उसके लिए जो कार्य करने हैं, उसकी जो प्लानिंग है, उसमें सब उसका दिन चला जाता है। बराबर है ना, जॉब वगैरह करना पड़ता है, दिन में पैसे कमाने पड़ते हैं, प्लानिंग करनी पड़ती है। तो वो हो गया अर्थे हया, अर्थ ई हया ऐसे। और कुटुंब भरणेन, और अगर पैसा कमा लिया तो फिर उसको खर्च करने में उसका दिन चला जाता है। कुटुंब भरणेन, ठीक है, पैसा कमाया उसने तो फिर उसके लिए वो जो है, कुटुंब भरणेन का अर्थ दोनों भी हो सकता है कि पैसा कमाने में उसका अर्थ ये समय चला जाता है, या फिर कमाए हुए पैसे से अपने कुटुंब की परिपूर्ति करने के लिए समय चला, उनका भरण पोषण करना है, उनके लिए सामान लेके आना है, जो भी जरूरी है जीवन की चीजें वो लेके आनी है, उसमें चला जाता है। तो इस प्रकार से दो प्रकार से रात्रि का समय बर्बाद होता है और दो प्रकार से दिन का समय बर्बाद होता है, और रात्रि और दिन छोड़ के और कुछ बचता नहीं। तो इस प्रकार से उसका पूरा जीवन समाप्त हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। ये बात बोली जा रही है शुकदेव के द्वारा ऐसे। तो ये चीज है। विश्वनाथ चक्रवर्ती देखिए, तेषां वृथा एव आयुर्वयो भवति इत्याह। तो ऐसे उन गृहमेधियों का जो आयु का व्यय है, उनके जीवनावधि का
जो समय उनका जो निकल जाता है वो वृथा एवं, वो एकदम निष्फल, एकदम वृथा, कुछ काम का नहीं है, वो बेकार में चला जाता है समय को, पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है फालतू चीजों में। वृथा एवं आयुर्व्यय। तो नक्तम यद वयः, रात्रि में जो जीवनावधि है, तन निद्रया रीयते, वो निद्रा से चला जाता है। रात्रे है प्रायः कर्मान अर्ह कालत्वात्, क्योंकि रात्रि में तो कार्य नहीं कर सकते ना ज्यादातर करके। आजकल तो क्या नाइट शिफ्ट भी होती है, तो नाइट में भी काम करते हैं लोग, लेकिन यूजुअली वैदिक काल में रात्रि में कोई कार्य नहीं करता था। रात्रि में कोई कार्य नहीं करते थे, सोते थे रात्रि। लेकिन तो इसलिए, क्योंकि प्राय रात्रि में कार्य के लिए वो उपयुक्त समय नहीं है, तो इसलिए निद्रा में चला जाता है या फिर व्यवाय रमन में चला जाता है। कर्मिणाम स्त्री संगस्य अनिषिद्धत्वात्। तो व्यवाय क्यों बोला है? क्योंकि खास करके कर्मी लोगों को स्त्री संग का कोई मर्यादा, कोई निषिद्धता ही नहीं है। वो तो जो व्यवहार है उसमें ही संलग्न रहते हैं, उसमें कोई उनको सीमा नहीं है उसकी कोई। तो जीवन का प्रयोजन ही समझते हैं कि बस इंद्रिय तर्पण करना। तो इसलिए वो चीज कही गई जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, ऐसा स्त्री संघ या पुरुष संघ, वो तो निश्चित रूप से धार्मिक है संतान प्राप्ति के लिए, उसकी बात नहीं हो रही। कर्मिणाम यहाँ पे अनिषिद्धत्व, मतलब ये जो अमर्यादित अधार्मिक प्रकार का जो संघ है उसकी बात समझ रहे। तो इसलिए कर्मी लोगों को तो कहा है अनिषिद्ध है, निषिद्ध नहीं है। वो तो संघ के प्रति बहुत आकर्षित रहते हैं और कोई जीवन में संयम आदि का उनको कोई कंसेप्ट ही नहीं है उन लोगों को। तो इसलिए उनको खंडन कर रहे शुभदेव, उनकी निंदा कर रहे। अर्थे हया, और दिन में जो समय जाता है वो अर्थस्पृहया, जो पैसा है उसकी इच्छा से, क्योंकि अर्थान बिना कर्म असिद्ध है। अगर पैसा ही नहीं रहेगा तो फिर कर्म क्या करेगा? मतलब जो पैसे है उस पैसों के सिवा वो कुछ कर नहीं सकता ना, उसको कुछ चाहिए, कुछ इंद्रिय भोग के साधन चाहिए, तो फिर उसको पैसा ही चाहिए ना। तो इसीलिए कार्य तो करता है और वो कार्य में अर्थ ही उसका प्रयोजन है। अगर अर्थ ही नहीं है तो फिर वो कार्य बेकार हो गया। और अर्थ को प्राप्त करते करके ही वो इंद्रिय तृप्ति के साधन ले सकता है, ये बात है। च अर्थे कुटुंब भरणेन वा इति कर्मयोगे कुटुंब भरण से विहितत्वात्। और फिर या तो पैसा कमाया है तो कुटुंब के भरण पोषण के लिए वो उसका उपयोग करता है, क्योंकि खास करके कर्मयोग में, सकाम कर्मयोग में या कर्मकांड में कुटुंब भरण का बहुत महत्व बोला गया है। वो विहित है, वो निश्चित रूप से करना ही करना है। उसका गुणगान किया है, परिवार कुटुंब आदि का भरण पोषण। अर्थात कुटुंब का भरण पोषण करना तो ये तो सबके लिए अनिवार्य है, सारे ही मार्ग में। लेकिन कुटुंब भरण से विहितत्वात् मतलब उसका बहुत गुणगान है कर्मकांड के मार्ग पर। जो परिवार है उसके आदि उसको देना, वो इंद्रिय सुख जो है उनके इंद्रिय सुख के लिए भी व्यवस्था करना, उसका बहुत गुणगान होता है कर्मकांड के मार्ग। तो वो विहित कर्तव्य तो है ही है, लेकिन उसका गुणगान भी बहुत होता है, इसलिए उस चीज की भी यहाँ पे बात हुई है। तो बेसिकली मुद्दा यही है कि दो प्रकार से दिन में और दो प्रकार से रात्रि में समय, पूरा आयु जो है बर्बाद हो रही है ऐसे गृह मेधी लोगों की, ये बात बोली जा रही है। प्रपद जी, वर्तमान मानव सभ्यता मुख्यतः रात्रि में सोने तथा मैथुन करने और दिन में धनोपार्जन और उसे परिवार के भरण पोषण हेतु खर्च करने के सिद्धांत पर आधारित है। इस तरह की मानव सभ्यता श्रीमद् भागवत की विचार द्वारा निंदित है। तो ये बात है, इस बात को याद रखना चाहिए कि जीवन जो है
रात्रि तथा दिन जो है इन्हीं कार्यों में अगर व्यतीत हो रहा है तो हमारा भागवत निंदा करता है ऐसे व्यक्ति। हमें आत्म तत्व के लिए, भगवान की भक्ति के लिए समय निकालना ही पड़ेगा। तो इसलिए हमारे आंदोलन में भी आप जानते हैं, गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी हो, उनको एक विशिष्ट स्तर पे भक्ति जो है उसका अनुशीलन करना ही करना है। 16 माला हर एक को नियमित रूप से हर दिन प्रतिदिन सुबह उठ के जप करना ही है, मंगलारती करनी है, थोड़ा सा भागवत श्रवण करना ही करना है। तो इसके अनुसार ही जीवन को यापन करना चाहिए। जीवन जो है इस प्रकार से डिजाइन करनी चाहिए अपनी लाइफ कि जिससे ये सब चीजें हो सकती है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं कभी 50-60 की उम्र में तब भक्ति करूंगा, अभी तो चलता है, थोड़ा बहुत कुछ किया तो या नहीं भी किया तो नहीं। ये जो समय है हमारा, इस समय को निश्चित रूप से भगवान के जप के लिए, नामों के जप के लिए, कीर्तन के लिए, भागवत श्रवण के लिए रोज का शेड्यूल बनाना चाहिए उस प्रकार से। सुबह उठ के कुछ, जो भी आपका कारोबार कैसा है उसके अनुसार कम से कम 12 माला सुबह कर लेनी चाहिए। गृहस्थ जीवन में भी कोई है तो थोड़ा जल्दी उठ के 12 माला कर लेनी चाहिए। 3-4 माला दिन में, फिर अन्य समय हो जाए तो भी ठीक। और सोने के पहले तो भी क्यों ना हो, कुछ आधा घंटा समय तो निकालना चाहिए भागवत पढ़ने के लिए हर दिन। प्रभुपाद जी का तो स्टैंडर्ड था हर दिन 2 घंटा पढ़ना चाहिए हमने उनकी किताबों को। ठीक है भाई, 2 घंटा तो हो सकता है बहुत लोगों के लिए मुश्किल हो, तो कम से कम आधा या 1 घंटा तो निकालना चाहिए। रात को सोने के पहले ही क्यों ना हो, लेकिन आधा घंटा पढ़ लिया इस प्रकार से, तो ये महत्वपूर्ण है। इसलिए ऐसे सेक्शंस भागवत में होते हैं जो हमें बताते हैं कि हम लोग हमारे जीवन को, भक्ति को आगे करेंगे ऐसे करके आगे नहीं धकेल सकते। आज ही कुछ संकल्प करना चाहिए, भले ही आगे चल के थोड़ा ज्यादा करें, बहुत ज्यादा करें, लेकिन आज भी करना है। आज भी 16 माला जपनी है, आज भी भागवत सुनना है, आज भी थोड़ी भगवान की आरती करनी है, उसके लिए समय निकालना चाहिए। प्रभुपाद जी, भौतिकतावादी लोग कर्मी कहलाते हैं और उन्हें नियंत्रित आर्थिक विकास या यौनाचार के लिए स्त्री संगति की छूट दी जाती है। देखिए विश्वनाथ चक्रवर्ती की टीका पर है, स्त्री संगस्य कर्मी नाम अनिषिद्धत्वात्, उस वाक्य को प्रभुपाद जी ने लिखा है। उनको स्त्री संगति की छूट दी गई। जो लोग कर्मियों से श्रेष्ठ है यथा ज्ञानी, योगी तथा भक्त, उनके लिए यौनाचार सर्वथा वर्जित। तो देखिए खास करके ज्ञानी, योगी हो या भक्त, उनके लिए यौनाचार सर्वथा वर्जित। मतलब जो धार्मिक यौनाचार है उसको छोड़ के अन्य पूरी तरह से वर्जित। और अगर फिर कोई गृहस्थाश्रम छोड़ के अन्य कोई आश्रम में हो, जैसे संन्यास में हो या फिर ब्रह्मचारी हो या वानप्रस्थ, वहां पे तो पूरी तरह से वर्जित यौनाचार जो है। और गृहस्थ के लिए भी केवल एक प्रयोजन के लिए ही वो स्वीकृत है, नहीं तो फिर पूरी तरह से वर्जित। इसलिए प्रभुपाद जी वैसे लिख रहे हैं, ज्ञानी, योगी तथा भक्त के लिए यौनाचार सर्वथा वर्जित। इसका अर्थ ऐसे नहीं कि केवल सन्यासी ही इस मार्ग के लिए पात्र है, बट इस प्रकार से है कि जैसे कर्मी लोगों का होता है अनिषिद्ध है उनके लिए, वैसा नहीं, हमारे लिए निषिद्ध है। बस जितना धार्मिक है उतना ही, फिनिश्ड, ये बात ठीक है। कर्मी लोग आत्म तत्व से लगभग विहीन होते हैं और इस तरह उनका जीवन बिना किसी आध्यात्मिक लाभ के बीत जाता है। तो ये बात है। यहाँ पर भौतिकतावादी जीवन का वर्णन सारांश के रूप में कर दिया और अगले श्लोक में बताया गया है कि किस तरह लोग मनुष्य जीवन रूपी वरदान को मूर्खता पूर्वक नष्ट कर देते हैं। तो ये सारांश है एक्चुअली, दिस इज लाइक समरी ऑफ मटेरियलिस्टिक लाइफ। भौतिकतावादी जीवन का ये सारांश है। दिन का समय इसमें, रात्रि का समय उसमें, फिनिश्ड, हो गया, खत्म जीवन। तो किस प्रकार से ऐसा व्यक्ति पूरा जीवन बर्बाद करके कभी भी वो आत्म तत्व को समझ नहीं पाता है, ये श्लोक से अंत किया है शुभदेव ने। देहापत्य कलत्रादिष्वात्म सैन्यस्वसत्स्वपि
तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। अनुवाद पढ़िए गंगापति ने मान लो। आत्मतत्व से विहीन व्यक्ति जीवन समस्याओं के विषय में जिज्ञासा नहीं करते, क्योंकि वे शरीर से तथा पत्नी रूपी विनाशोन्मुख सैनिकों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। पर्याप्त अनुभवी होने के बावजूद भी वे अपने अवश्यंभावी विनाश मृत्यु को नहीं देख पाते। ठीक है, धन्यवाद। तो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो देखिए, देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येषु असत्स्वपि। तो देह मतलब शरीर, अपत्य मतलब पुत्र पुत्रियां, कलत्र मतलब दारा पत्नी। तो इन सारे व्यक्तियों के होते हुए आत्मसैन्येषु, जिनको आत्मसैन्य कहा है, वे खुद के सिपाही लगते हैं व्यक्ति को लगता है ये मेरी सेना है। क्या लगता है गृहमेधी व्यक्ति को? मेरी सेना है। तो जैसे राजा के पास कोई सेना होती है ना, तो वैसे ही आत्म सैन्य है। क्या मेरा सैन्य? मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे सगे संबंधी, ये मेरी रक्षा करेंगे, ऐसा उसको लगता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ने बड़ी सुंदर टीका की। बोलते हैं सैन्य मतलब किसके साथ युद्ध हो रहा है। सैन्य की बात तभी होती है ना जब युद्ध की बात होती है। तो बोलते युद्ध हो रहा है काल के साथ। काल के साथ युद्ध में व्यक्ति को लगता है कि पत्नी, बच्चे आदि मेरे सब सैन्य है। तो ये सैन्य तो असत है, असत स्वपी। ये सैन्य तो पतनशील है, असत है, असमर्थ है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ने दो प्रकार से असत शब्द का। एक तो ये कि आत्मा का कुछ संबंध नहीं है इस देह से, इसलिए वो जो सगे संबंधी आदि है वो मिथ्या है। मिथ्या इस भाव से कि आत्मा का शरीर से कुछ संबंध नहीं। इसका अर्थ ये नहीं है कि मायावाद की तरह हम लोग बोल रहे हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। नहीं, मिथ्यात्व के दो पहलू होते हैं। एक मिथ्यात्व का अर्थ होता है जब आत्मा का शरीर से कुछ लेना देना ही नहीं। आत्मा का वास्तविक मतलब शरीर जो है वो आत्मा के ऊपर एक आवरण जैसा है ना, उपाधि है वो। तो इसलिए शरीर को मिथ्या कहा गया है। हालांकि शरीर मिथ्या नहीं होता है, क्योंकि वो तो उपादान है ना। वो माया मतलब जो प्रकृति है उस उपादान से बना हुआ है, वो उपादान का विकार है वो मिथ्या क्यों होगा? जैसे भौतिक प्रकृति सत्य है, वैसे ही उसका जो विकार है वो भी सत्य। तो इसलिए उसको मिथ्या इसलिए कहा जाता है क्योंकि आध्यात्मिक जो आत्मा है उसका संबंध नहीं है उससे। हमारी वास्तविक स्थिति में हमें भौतिक देह से कोई सरोकार नहीं है, तो इसलिए उसको मिथ्या कहा है, इसलिए असत कहा है। ये एक अर्थ हो गया। और दूसरा असत, उस सैन्य को असत कहने का अर्थ है कि वो असमर्थ है, उसमें कोई ताकत नहीं है आपको काल के प्रभाव से रोकने। तो आप काल के युद्ध में सेना लेके बैठे हो, लेकिन वो सेना फालतू है, वो कोई काम की नहीं। आपको कुछ वो सहायता नहीं करने वाली, क्योंकि वो लोग भी ग्रसित होने वाले खुद काल से। काल के सामने कौन टिकने वाला? तो इसलिए असत कहा है उसको। तो भौतिकतावादी व्यक्ति के भौतिकतावादी पत्नी, भौतिकतावादी बच्चे, भौतिकतावादी सगे संबंधी, इसकी तुलना आत्मसैन्य से हुई, असत आत्मसैन्य से। लेकिन वही अगर वैष्णव परिवार हो तो वो असत नहीं कहा जाए, उसको सत कहा जाएगा। वैष्णव परिवार हो, वैष्णव सगे संबंधी, वैष्णव पत्नी हो, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती लिखते हैं इस चीज। तो ऐसे इस प्रकार से अपने इस आत्मसैन्य को, हालांकि वो असत है ऐसा होते हुए भी, तेषाम प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति, ये जो प्रमत्त भौतिकतावादी व्यक्ति है वो उनका निधन, उनका विनाश देखते हुए भी न देखता है, ऐसे कहा है।
तेषाम निधनम पश्यन्, उनका निधन, उनका विनाश, किसका विनाश? वो सगे संबंधियों का विनाश देखता हुआ भी नहीं देखता, देखता हुआ भी नहीं देखता, ऐसे बोला गया है। देखिए विश्वनाथ चक्रवर्ती की टीका बड़ी अच्छी टीका है। देखिए, अपश्यताम आत्मतत्वम इति यदुक्तम तद विवृणोति, जो ऊपर के श्लोक में बोला था ना, अपश्यताम आत्मतत्वम, तो वही उसका ही विवरण हो रहा है, उसको ही थोड़ा और स्पष्ट कर रहे हैं। देहादिषु आत्मनः सैन्येषु स्वसैन्य तुल्येषु कालेन सह योद्धुम इति भाव। तो देह है अपना, या फिर अपत्य है, कलत्र है, इन सबको तुलना किससे की है? स्वसैन्य से, खुद के सैन्य के साथ तुलना की है। किसके साथ युद्ध करने के लिए? कालेन सह। देखिए, काल के साथ युद्ध करने में ये मेरी सेना है, ऐसे व्यक्ति का भाव रहता है। उसका प्रतिद्वंद्वी काल है, काल मृत्यु से मुझे रोक देंगे, या काल के प्रभाव से रोक देंगे मेरे आत्मसैन्य, मेरी रक्षा करेंगे। असत्स्व अपि, असत क्यों बोला है? जीवात्मनः देहादि संबंधाभावात् मिथ्याभूतेषु अपि तेषु प्रमत्ता प्रसक्त। असत इसलिए बोला है क्योंकि जीवात्मा का देह आदि से कोई संबंध ही नहीं है, संबंध अभावात। तो चूंकि देह से उसका कोई सरोकार नहीं है उसकी वास्तविक स्थिति में, इसलिए देह को मिथ्याभूत कहा गया है, इसलिए उन सगे संबंधियों को मिथ्याभूत कहा गया देह के स्तर पे। लेकिन तो भी वो देह उन लोगों के प्रति प्रमत्त रहता है, प्रसक्त रहता है, आसक्त रहता है। तो एक अर्थ हो गया असत शब्द का वो। असत शब्द का दूसरा क्या अर्थ है? यद्वा असत्स्वपि असाधुषु अपि, या तो फिर असत मतलब वो साधु नहीं है, वे लोग असाधु है। क्यों भाई? भगवान के बहिर्मुख है इसलिए असाधु, भगवान की ओर उन्मुख नहीं है, बहिर्मुख है, और उस बहिर्मुखता की वजह से असमर्थेषु, वो आपको कुछ रक्षा करने को, सहायता करने को असमर्थ। अगर वे साधु होते, सगे संबंधी, तो भगवान की ओर उन्मुख होते थे, और उन्मुख होते थे तो फिर वो समर्थ होते थे। इसका अर्थ ये नहीं कि वो मृत्यु से बचा लेंगे, लेकिन इसका अर्थ ये है कि वो मृत्यु के परे लेके जाएंगे आप। भगवान के नाम स्मरण आदि में आपकी सहायता करके वे आपको काल पर भी जय प्राप्त करा देंगे, इसलिए उनको सत कहा है। अगर वे वैष्णव है तो, अगर वैष्णव नहीं है तो फिर असत है, ये बात है। प्रमत्तः मतलब अनवहितः, प्रमत्त मतलब जो असावधान है, जिसको सावधान नहीं है, दक्ष नहीं है, जागरूक नहीं है। क्यों भाई ऐसे बोला है? क्योंकि तेषाम निधनम काले नैव नाशम, क्योंकि उनका निधन, उनका काल के द्वारा विनाश देखता नहीं है। भौतिकतावादी व्यक्ति अपने सगे संबंधियों का काल के द्वारा विनाश देखते हुए भी नहीं देखता है। इसका क्या अर्थ है? अनष्टानाम अपि पित्रादि दृष्टांतेन नाशम पश्यन्नपि न अनुसंधते। जो उसके पिता है या दादा है, परदादा है, वे सब मर गए। मानिए किसी के पिता, माता, दादा, परदादा मर गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो उन्होंने उनकी मृत्यु देखी, उनका नाश देखा, लेकिन तो भी उसको लगता है कि उसके जो बाकी सगे संबंधी है, बच्चे हैं, पत्नी है, इनका नाश नहीं होगा। देखिए, नाश नहीं होगा मतलब क्या? व्यक्ति, आप किसी को पूछोगे कि आपको क्या लगता है, आपकी पत्नी की मृत्यु नहीं होगी या आपके बच्चे मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे, ऐसा लगता है? तो कोई नहीं बोलेगा ऐसा कि हमें हाँ वैसा लगता है। नहीं, देखो इसका अर्थ क्या होता है कि व्यक्ति इस प्रकार से जीता है मानो कि उनकी मृत्यु नहीं हो या मेरी मृत्यु नहीं हो। हम लोग सदा के काल के लिए जीने वाले ऐसे जीते हैं। मतलब वो आत्म तत्व के प्रति जागरूक नहीं होते हैं, दिन भर रात भर केवल धन कमाने में और इंद्रिय तर्पण में ही बिता देते हैं,
सोचना ही नहीं चाहते कि मैं कभी मृत्यु को प्राप्त होऊंगा, तो उसको वो न देखना कहा है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ने देखो अच्छा ये अनुवाद किया, ना अनुसंधत्ते। मतलब क्या, ऐसा व्यक्ति जो है वो अनुसंधान नहीं करता उस चीज का, सोचता नहीं कि ये मेरे साथ भी होने वाला, तो मैं क्या करने वाला हूं, मैंने क्या करना चाहिए कार्य। ऐसे मन ही मन वो कोई बोलेगा ना ऐसा कि कोई नहीं मरने वाला, मैं भी नहीं मरूंगा, मेरे सगे संबंधी मरेंगे नहीं, लेकिन अनुसंधान नहीं करता, उसके ऊपर सोचता और उसके ऊपर सोच के कार्य नहीं करता, ये बात है। तो उसको कहा गया पश्चन अपनी न पश्यन्। जैसे युधिष्ठिर महाराज ने भी कहा ना यक्ष को, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषाः स्थावरा इच्छन्ति किम आश्चर्यम् अतः पदम्। सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो उन्होंने बताया कि यही सबसे बड़ा आश्चर्य, इससे और कोई बड़ा आश्चर्य। तेन अयम काले नैव ग्रस्यते, तो इसलिए ऐसा व्यक्ति जो है वो काल के द्वारा ग्रसित हो जाता है। भगवत भक्तस्तु भगवत उन्मुख है देहादि भी अप्रमत्तः कालम अपि जयति। देखिए लास्ट लाइन में विश्वनाथ चक्रवर्ती ने कितना सुंदर विरोधाभास बोल दिया। जहां तक बात है भगवत भक्त की, तो वो तो बहिर्मुख नहीं है और ना ही उसके सगे संबंधी बहिर्मुख। उसका देह, उसके अपत्य, उसकी कलत्र, ये सब भी भगवान की ओर उन्मुख है, होने चाहिए। तो ऐसे उन्मुख देहापत्य कलत्र आदि भी, अगर वो ऐसा उन्मुख देहापत्य कलत्र आदि है तो फिर वो अप्रमत्त हुआ, उसको प्रमत्त नहीं कहते। वो अप्रमत्त है, मतलब जागरूक है, सावधान है, और ऐसा व्यक्ति कालम अपि जयति, वो निश्चित रूप से विजयी होगा काल के साथ युद्ध में। कालम अपि जयति इति भावः। तो ये भाव जो है यहाँ पे बोला गया कि काल पर भी वो विजय प्राप्त करते, मतलब काल के प्रभाव के परे चला जाए, ये बात है। प्रभुपाद जी, मानव योनि में जीव अस्तित्व को टिकाए रखने के लिए इस विकट संघर्ष को समझने के लिए सक्षम होता, लेकिन परिजनों, समाज, देश इत्यादि के प्रति अत्यधिक आसक्त रहने के कारण वह अपनी शारीरिक शक्ति, बच्चे, पत्नी, संबंधी जनों इत्यादि की सहायता से दुर्जय या भौतिक प्रकृति पर विजय पाना चाहता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती की टीका पर आधार पर यद्यपि वह अपने विगत अनुभवों तथा पूर्ववर्ती दिवंगत वंशजों के उदाहरणों से अत्यधिक अनुभवी होता है, तो भी वह यह नहीं देख पाता कि लड़ने वाले तथाकथित सैनिक अर्थात संतानें, परिजन, समाज, देशवासी सभी इस महान संघर्ष में विनाशशील। पिछले नष्ट हुए लोगों को देख के ये बात नहीं सोचता, इसका अनुसंधान नहीं करता कि सब कोई नष्ट होने वाले। मनुष्य को इस तथ्य का पर्यालोचन करना चाहिए। इस तथ्य का, उसको पश्चन कहते हैं, उसको कहते हैं देखना। तो वो अनुसंधान या पर्यालोचन बड़ा जरूरी है। केवल ऐसा स्वीकार करना कि नहीं नहीं स्वामी जी हमें पता नहीं है क्या, सब तो मरने ही वाले हैं, कौन छूटा है इस जगत में, ये बोलना अलग हो गया और उसका अनुसंधान पर्यालोचन करना अलग। तो बोलने के लिए तो हर कोई बोलेगा कि हाँ सबके लिए मृत्यु तो है ही स्वामी जी, बट आप कर क्या रहे हो इसके लिए, जीवन में कुछ पालन कर रहे हो अपने, इस मृत्यु के पश्चात क्या आपका स्थान होगा, उसके लिए क्या कार्य कर, ये बात है यहाँ। प्रभुपाद जी कहते हैं इस भौतिक जगत का अस्तित्व स्वप्न तुल्य है, जो इसके प्रति हमारी आसक्ति के कारण है। अन्यथा जीवात्मा तो सदा ही भौतिक प्रकृति से भिन्न है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ने भी कहा ना, असत, असत शब्द की परिभाषा कर रहे प्रभुपाद जी। भौतिक जगत तो मानो स्वप्न तुल्य ही है। भौतिक प्रकृति का महासागर समय की तरंगों से आंदोलित हो रहा है और जीवन की तथाकथित अवस्थाएं फेन के बुलबुलों के समान, जो हमारे समक्ष स्व शरीर, पत्नी, संतानें, समाज, देश इत्यादि के रूप में प्रकट होती है। बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं
भौतिक प्रकृति का महासागर काल के तरंगों से आंदोलित हो रहा है, और उस काल की तरंगों से क्या हो रहा है, कुछ बुलबुले तैयार हो रहे हैं। आपने सागर में देखा होगा, लहरें आती है तो कुछ बुलबुले तैयार हो जाते हैं, बबल्स। तो वो बुलबुले प्रभुपाद जी कहते हैं वो क्या है, भौतिक प्रकृति एक सागर की जैसी है और तरंगे जो है काल की जैसी है, और उसमें जो बुलबुले है वो हम सब, हमारा शरीर या हमारे सगे संबंधी वगैरह। तो वो बुलबुले कितने समय रहते हैं, बबल्स कितने समय रहते हैं, वो बस थोड़े से समय में फट फूट जाते हैं। तो वैसे है, प्रभुपाद जी बताते हैं हमारा जीवन एक बुलबुले की तरह है, बस थोड़ा समय रहता है और चला जाता है। 60 साल, 50 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल को जी ले तो प्रभुपाद सेज वी आर लाइक फोमिंग बबल्स, ऐसी बात है। तो ये जीवन जो है, इस जीवन को वास्तविकता से समझ लेना चाहिए। कभी कभी ऐसे सब वाक्य सुन के किसी को लगे कि क्या हम निराशावादी है। नहीं नहीं, हम ना तो आशावादी है, हम ना निराशावादी, हम वास्तववादी। वी आर नॉट पेसिमिस्टिक, वी आर नॉट ऑप्टिमिस्टिक, वी आर रियलिस्टिक। देखो कोई ग्लास है, चषक है, उस आधे भरे हुए चषक को पूरा भरा हुआ कहना, ये तो आशावाद नहीं हुआ ना। आधा भरा है तो बोलिए आप आधा भरा है करके, आधे भरे हुए चषक को, ग्लास को पूरा भरा कहना, ये मतलब ये तो चीटिंग है। तो कभी कभार भौतिक जगत में कुछ लोग इस प्रकार का प्रस्ताव रखना चाहते, लाइफ्स वंडरफुल, लाइफ्स गुड, मोटिवेशनल, ये वो। तो ठीक है, कोई आध्यात्मिक जीवन में कार्य करने के लिए कोई मोटिवेशन दे रहा है, वास्तविकता समझा रहा है, बहुत अच्छी बात है। हमारा जीवन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण नहीं होता है, लेकिन हमारा जीवन के प्रति मूर्खतापूर्ण भी दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए, कि जिसमें कोई वास्तव ही नहीं समझ रहा है। हाँ, सब बढ़िया है भाई, सब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इस जगत में, ऐसे भी कहने वाले लोग हैं ना। तो थोड़ी वास्तविकता बतानी चाहिए लोगों को, हमने भी जाननी चाहिए, लोगों को भी बतानी चाहिए, ताकि व्यक्ति जीवन को अच्छे से जी पाए। नहीं तो फिर बस मोटिवेशनल सुन के उसका वो अपना क्या बोलते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन चलता रहेगा, उसको और बढ़िया से करेगा वो, इससे ज्यादा और क्या लाभ होने वाला है इसके जीवन। ये बात है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे सत्य बोलना चाहिए। हाँ, बस इसको इस ढंग से बोलो कि व्यक्ति जो है निराशा की ओर ना चले जाए, बल्कि आशा की ओर चले जाए। आध्यात्मिक जीवन का सकारात्मक बताइए, कितना आध्यात्मिक जीवन में अवसर है, कितना व्यक्ति को सुंदर आध्यात्मिक क्षेत्र के बारे में बताइए, भगवान के बारे में बताइए, उनके कृपा प्रेम के बारे में बताइए, बहुत बढ़िया है वो तो। ये बात है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी इसलिए यहाँ पे समझा रहे इस चीज को। हमारे मित्र कुटुंबिता और तथाकथित पत्नी एवं संतानें न केवल विनाशशील है, अपितु भौतिक अस्तित्व की बाह्य चकाचौंध से मोहग्रस्त है, अतएव वे हमें नहीं बचा सकते। तो ये बात है, अगर ग्रह मेधी है कोई तो फिर भौतिक ज्ञान ही है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, तो वो क्या बचाएगा किसी और को? वो खुद डूब रहा है, तो किसी और को क्या बचाएगा? प्रभुपाद जी बड़े कड़े शब्दों में लिखे हैं, रियलिस्टिक वर्ड्स, मानव सभ्यता का संपूर्ण भौतिकतावादी विकास शव की सजावट के समान है। कितना सुंदर वाक्य। प्रत्येक व्यक्ति शवतुल्य है, जो कुछ दिनों तक अपने पंख फड़फड़ाता है, फिर भी मनुष्य जीवन की सारी शक्ति इस शव को अलंकृत करने में व्यर्थ हो जाती है। अंग्रेजी में तो इसको बहुत ही अच्छे से, एवरीवन इज अ डेड बॉडी ओनली क्लैपिंग फॉर फ्यू मोमेंट्स, ऐसे करके लिखा, एकदम कुछ समय फड़फड़ाने वाला। आप सोच सकते हैं किसी का शरीर मतलब थोड़ी टाइम फड़फड़ा रहा है और फिर बंद हो गया ऐसे। तो कहने का तात्पर्य यही है कि अगर हम लोग भक्ति में गंभीर नहीं है तो फिर वो मंडनम, हाँ वो क्या कहा है, लोक रंजन, मंडनम लोक,
मंडनम लोक रंजनम, कैसे शुरू होता है वो श्लोक? जाति शास्त्र जपस्तप, ऐसा शुरू होता है। अप्राणस्य एव देहस्य मंडनम लोक रंजनम, ऐसे। कोई देह है जिसमें से प्राण चले गए, तो उसको सजाने में कैसा, वो तो लोक रंजन होता है, शव की सजावट होती है ऐसे। तो वैसे नहीं होना चाहिए, ये बात प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं। आत्म तत्व के लिए व्यक्ति ने उन्मुख होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो ये सारे ही श्लोक, खास करके 11वें श्लोक तक बड़े सुंदर श्लोक है, तो मैं थोड़ा उस पर विस्तार से चर्चा करूंगा, मतलब एटलीस्ट टीका से कुछ बताना चाहूंगा। उसमें बड़े सुंदर शब्द, सुंदर प्रयोग किया है। बाकी फिर 11 के बाद थोड़ा फास्ट हो जाएगा ये चैप्टर। 15 से लेके अगले श्लोक ना काफी फास्ट हो जाएंगे, उसको ज्यादा समय नहीं। 15वें श्लोक तक थोड़ा समय लूंगा। हो सकता है अगले सत्र में मैं 20-22 श्लोक तक चला जाऊं, क्योंकि बस अभी मेजर सेक्शन वही है 5 से लेके 11। फिर उसके बाद में तो ये अध्याय फास्ट हो जाएगा। ठीक है, हरे कृष्ण। तो चलेगा, आज के सत्र को रोकते हैं यहाँ पर। और किसी का कोई प्रश्न है तो रुकिए, बाकी अब जिनको कोई प्रश्न नहीं हो आगे बढ़िए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। हरि हरि। तो मैं कुछ अनाउंसमेंट्स करना चाहता था, लेकिन मैं अगले हफ्ते में ही करता हूँ उसको, क्योंकि आज क्या मुझे 1 ही घंटे का सत्र मिला, तो फिर मैं उसको कर नहीं पाया। ठीक है, हरे कृष्ण। माधुरी किशोरी माता जी, क्या प्रश्न? यस माता जी बोलिए, शायद आप अनम्यूट। प्रणाम। हाँ प्रणाम, बोलिए। प्रभु जी सुन रही है मेरी आवाज? हाँ ठीक है, आ रही है। प्रभु जी मेरा मतलब मैं एक पॉइंट नहीं लिख पाई। जो आपने 5 तरह के पाप बोले, उसमें आपने जो बताया, एक तो वो आटा गूंथते हुए और पानी भरते हुए और उखल में जब हम वो डाल के करते हैं और सफाई करते हुए, 5वां पॉइंट कौन सा है प्रभु जी? चुल्ली बोलते हैं, चूल्हा जलाते हो। अच्छा अच्छा। और प्रभु जी मेरा एक प्रश्न था कि जैसे हमने आज की क्लास में पढ़ा कि गृह मेदि में ईर्ष्या बहुत होती है और भक्त में नहीं होती है, लेकिन प्रभु जी जब हम अपने आसपास देखते हैं सेवा में और वो सब, तो प्रभु जी हम देखते हैं कि ईर्ष्या है अगर साथ में, और उसका मतलब उसकी नेगेटिविटी जो है वो हम पे, जैसे हम नहीं सोचते सामने भक्त के बारे में कुछ भी नेगेटिव, लेकिन वो हमारे लिए अगर ईर्ष्या रखता है तो हम नेगेटिव ना होते हुए भी सामने से नेगेटिव देखते हुए हमारे मन में भी नेगेटिविटी आते हैं, तो हम इन परिस्थितियों से कैसे हम फेस कर सकते हैं? थोड़ा प्लीज बताइएगा। हाँ देखिए, सही बात है। भौतिक जगत में खास करके जो प्रैक्टिसिंग डिवोटीज है, साधक भक्त है, उनमें तो ईर्ष्या का स्वभाव दिखाई पड़ता ही पड़ता है। लेकिन वे सारे ही ऐसे हैं जैसे कोई हीरे होते हैं, लेकिन वो हीरे जब खान से निकाले जाते हैं तो वो हीरों के ऊपर बहुत कुछ बाकी भी चीजें होती है। पत्थर होता है थोड़ा, और अन्य अन्य रेती आदि भी होती है, बाकी भी कुछ धातु आदि होते हैं, तो उसको काटना पड़ता है तभी हीरा चमकता है। तो वैसे ही साधक भक्त का भी है। साधन भक्ति का पूरा विधि ही ऐसा है जैसे कोई हीरे को चमकाना। तो देखिए क्या करना चाहिए हमारी स्थिति में। एक तो चीज ये है कि अगर किसी में, अगर आप देखते हो कि कोई ईर्ष्या का भाव रखता है वगैरह, तो उस व्यक्ति को सहायता करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन अगर हम जाके उसको कुछ बोलेंगे या हम जाके कुछ उसको समझाने का प्रयास करेंगे, तो हो सकता है वो हमें ही गलत प्रकार से ले ले, बोले कि नहीं ऐसा कुछ है नहीं, आप अपने मन से कुछ भी सोच रहे हो, और उससे हो सकता है और भी खराब हो हमारे संबंध। तो देखिए खास करके कोई ईर्ष्या का स्वभाव दिखता है तो हमने समझ लेना चाहिए कि अरे ये रोग है। रोग वहां पे आपको दिखाई पड़ रहा है। जैसे कोई डॉक्टर होता है तो उसको रोग दिखता है, तो उसका भाव रोग का देख के घृणा का नहीं आता ना उसका। डॉक्टर रोगी को देख के घृणा करेगा तो कैसा डॉक्टर? तो वो तो कंपैशन, वो दया अनुकंपा के भाव से देखता है रोगी को। अरे बेचारा रोगी है और मैंने प्रयास करना चाहिए इसको कि
कुछ औषधि देके इसको ठीक कर दो। तो सबसे पहली चीज है कि किसी में ईर्ष्या आदि दिखे ना, तो हम लोग भी थोड़े गुस्सा या क्रोध या फिर घृणा का भाव आ जाता है, वैसा नहीं होना चाहिए। हमें अनुकंपा का भाव लाने का प्रयास करना चाहिए कि उसको सहायता करे कर। तो देखिए, उसमें दो चीजें हैं। एक तो आप अपनी ओर से प्रयास कीजिए कि आप उस भक्त का गुणगान करें, आप उस भक्त को जेन्युइनली एकदम सच्चे हृदय से उसको प्रसन्न करने का प्रयास करें, उसका गुणगान करें। तो उस उसके हृदय में हो सकता है ईर्ष्या हो, लेकिन जब वो देखता है कि आप जो है वैसा ईर्ष्या का भाव नहीं रख रहे हो, उल्टा आप जो है उसको अ, सच्चे हृदय से गुणगान करना चाहते हो, उसको सहायता करना मतलब उसका गुणगान करना चाहते हो या फिर उसको प्रोत्साहन दे रहे हो, तो फिर व्यक्ति के हृदय में थोड़ा सा वो निश्चित रूप से चुभन होने लगती है कि अरे मैं ठीक नहीं है ये व्यक्ति। क्योंकि देखिए, भक्तों के जीवन में तो परमात्मा हृदय से प्रेरित करते ही रहते हैं। तो जितनी आपकी प्रबल भावना है किसको सहायता करने की ना, उतनी हद तक परमात्मा उसके हृदय में भी कार्य करते। तो फिर उसके हृदय में भी आपके प्रति उचित भाव समझाने का कार्य परमात्मा निश्चित रूप से करते हैं। तो हमारी ओर से हमने लोगों को प्रयास करना ही चाहिए कि सच्चे हृदय से हम उनको प्रोत्साहन दे रहे, गुणगान करने का प्रयास कर रहे। उसको वो गलत समझ रहा है तो फिर वो उसका रोग है, वो उसकी परेशानी है। तो एक तो ये चीज होगी कि हमारी ओर से हम कैसे बर्ताव करते हैं। और दूसरा, प्रयास करना चाहिए, अगर आप उस प्रकार के स्तर पे हो कि आपको भी एक सीनियर डिवोटी मानते हैं या फिर आपके सलाह को लोग सीरियसली लेते हैं, तो फिर आप जो भी उस व्यक्ति के काउंसलर है या जो भी उनको शिक्षा गुरु है या उनको आप कह के उस व्यक्ति को सहायता करने का प्रयास कर सकते हो। या आपके कोई सहकारी है, कोई वरिष्ठ भक्त है जो उनको सहायता कर सकते हैं। किसी को भी सहायता करने में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज होती है कि क्या वो व्यक्ति जो सहायता कर रहा है उसकी सहायता को स्वीकार करता है, उसको मानता है। ये बहुत बड़ी चीज होती है। 50% प्रॉब्लम तो इसकी वजह से हो जाते हैं कि कोई गलत व्यक्ति जाके किसी को सहायता करना चाह रहा है, वो मानता मतलब जिसको सहायता करनी है वो मानता नहीं है उसको, वो उससे सुनना नहीं चाहता और ये जाके उसको जबरदस्ती सुना रहा है, समझा रहा है, तो फिर उसमें गड़बड़ हो जाती है। तो हमें हर एक को सहायता करते हुए ये देखना चाहिए कि ये व्यक्ति किससे सुनता है, इसको कौन बता सकता है, और उस व्यक्ति के पास जाके उसके लिए कुछ सहायता करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये बात है। तो अगर आप देखते हो कि मैं उस स्तर पर नहीं हूं और उल्टा मैं जाके किसी के प्रति उसके काउंसलर को बताओ तो काउंसलर ही मुझे गलत समझेगा, तो फिर नहीं करना चाहिए वो। फिर जस्ट आपकी ओर से आप ये कीजिए कि अभी जैसे हम लोग मानिए किसी को गाइड करते हैं, तो और मैं देखता हूँ कि कोई व्यक्ति में थोड़ा कोई एटीट्यूड प्रॉब्लम है, तो मैं क्या करता हूँ, उसके काउंसलर को समझाता हूँ कि देखिए मैंने ये ऑब्जर्व किया, तो अगर आप आपकी काउंसलिंग को इस प्रकार से सहायता करोगे तो हो सकता है उनमें इम्प्रूवमेंट हो। ऐसे तो उस प्रकार का अगर आपकी अथॉरिटी है और स्तर है तो आप वैसे हेल्प कीजिए, नहीं तो फिर बेस्ट है आपकी ओर से आप उस व्यक्ति के साथ अच्छा बर्ताव कीजिए, और भी उसके उस डिजीज को देख के और भी उसको मधुरता से बात कीजिए, मधुरता से उसको सहाय करने का प्रयास कीजिए, सबके सामने उनका गुणगान कीजिए। बहुत जल्दी काम करता है एक्चुअली ये चीज। आपने 10 लोगों के सामने किसी का गुणगान किया ना और वो आपके प्रति ईर्ष्यालु है, तो उसके हृदय में बड़ा झकझोर देता है वो हृदय को कि ये व्यक्ति मेरा इतने लोगों के सामने गुणगान कर दिया इसने, या मेरा पीछे गुणगान कर दिया। उसको जब समझता है तो व्यक्ति बहुत सोचने लगता है कि मैं कर रहा हूँ वो सही है, क्योंकि ये तो बड़ा प्रामाणिक भक्त है कर। तो फिर ऐसे कल्टीवेशन से फिर धीरे धीरे हम लोग देखते हैं व्यक्ति का स्वभाव बदलने लगता है। ऐसे तो होपलेस करके छोड़ना नहीं चाहिए। हमारा क्या हो जाता है, हम लोग सोचते हैं ये तो क्या ईर्ष्या, ये तो बेकार, इससे दूर रहो भाई इससे। तो ऐसा हो सकता है शुरुआत में हमारा वैसा भाव हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर हम लोग परसिस्ट करते हैं ना, अनुशीलन करते हैं, तो मैंने देखा है कई बार बड़े अच्छे
सही मित्र सखा सखी बन जाते हैं कृष्ण भावनामृत में, जिनके प्रति हमारा थोड़ा बिकरिंग चलता रहता है, वो बड़े अच्छे मित्र या सखी बन जाते हैं आगे चल, क्योंकि हमने प्रयास किया अनुशीलन में। ये बात है। ठीक है माता जी, आपको समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, पुरुषोत्तम हरे प्रभु, क्या प्रश्न है आपको? हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। तो प्रभु जी, मुझे प्रश्न पूछना है कि कर्मयोग और कर्मकांड आपने बताया कि एक है। मैंने किसी लेक्चर में सुना था कि कर्मकांड मतलब देवी देवता का पूजा करना, और कर्मयोग मतलब भगवान के साथ उसका कनेक्शन है, ब्रह्मन परमात्मा या फिर ब्रह्मन भगवान रिलेशन में, लेकिन वो अटैच है उसके काम के प्रति और फल के प्रति। तो उसमें कुछ अंतर या सेम है? देखिए, थोड़ा सा इसमें शास्त्र को समझना पड़ेगा। शास्त्र में अलग अलग प्रकार से शब्द प्रयुक्त किए जा रहे हैं। तो कर्मकांड को सकाम कर्मयोग भी कहा जाता है। हालांकि वहां पे योग शब्द आया है, लेकिन सकाम भाव की वजह से, सकाम की वजह से कई बार शास्त्रों में सकाम कर्मयोग शब्द कर्मकांड के लिए प्रयुक्त किया। तो आप कहोगे कि फिर हम लोग जो शास्त्र में सीखे या भगवत गीता के योगा लैडर में सीखे, सकाम कर्मयोग मतलब व्यक्ति फल से आसक्त रहता है, और निष्काम कर्मयोग मतलब फल से आसक्त नहीं रहता। तो देखिए, कभी मैं इसको योगा लैडर को अच्छे से समझा दूंगा। तो शास्त्र में एक्चुअली निष्काम कर्मयोग ही शब्द है। निष्काम कर्मयोग के मार्ग पर क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति का फल के प्रति आसक्ति चला जाए तो वो निष्काम कर्मयोग का सिद्ध कहलाता है, और उसकी फलों के प्रति आसक्ति है तो वो निष्काम कर्मयोग का साधक कहलाता है। दोनों केस में मार्ग निष्काम कर्मयोग ही है। तो थोड़ा सा हम लोग योगा लैडर में इस प्रकार से सीखे हैं कि जब कर्म फल से आसक्ति होती है तो वो सकाम कर्मयोग होता है, और जब आसक्ति चली जाती है तो निष्काम कर्मयोग होता है। तो वो एक्चुअली थोड़ा सा अलग है। वो निष्काम कर्मयोग ही मार्ग है। जब वो आसक्त रहता है तब उसको साधक कहते हैं, जब वो अनासक्त हो जाता है तो उसको सिद्ध कहते हैं। लेकिन दैट पाथ इज निष्काम कर्मयोग। तो इसलिए सकाम कर्मयोग जो शब्द है ना, ज्यादा करके प्रयुक्त हुआ है कर्मकांड के लिए। जैसे ही वो सकाम शब्द आया ना, तो तुरंत वो कर्मकांड में ही माना जाता है। क्यों उसको योग कहते हैं? तो भी क्योंकि देखिए, ये मार्ग जो है ना, इस मार्ग में निश्चित रूप से योग तो है ही। योग शब्द के कई अर्थ होते हैं। योग शब्द इसलिए भी होता है, ये मार्ग भगवान से संबंधित है, वेद के आधार पर उसमें ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया जाता है, इसलिए उसको सकाम कर्मयोग। तो इसलिए इसको इस प्रकार से समझिए आप। वो योगा लैडर का अपने में एक कंसेप्ट है अलग से, वो तो यहाँ पे हम लोग मैं उतना विस्तार से बता नहीं पाऊंगा। लेकिन सकाम कर्मयोग मतलब कर्मकांड, ये भी अर्थ में बहुत जगह प्रयुक्त। इनफैक्ट विश्वनाथ चक्रवर्ती तो ऐसे ही लिखते हैं, सकाम शब्द आ गया तो क्लियर कट वो कर्मकांड ही होता है। ऐसे निष्काम कर्मयोग मतलब केवल वो मार्ग है जहाँ पे मोक्ष की सिद्धि होती है, तो वो एक अलग मार्ग है। आप गीता टीका में भी देखोगे तो निष्काम कर्मयोग बोला है, कर्मकांड, कर्मकांड के बाद निष्काम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग के बाद ज्ञान योग, ज्ञान योग के बाद अष्टांग योग, अष्टांग योग के बाद भक्ति योग। इस प्रकार से एक्चुअली लैडर होनी चाहिए। लेकिन उसमें थोड़ा सा कुछ मतांतर है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप कंसेप्ट समझ गए। जस्ट फल से आसक्ति है इसलिए कोई सकाम कर्मयोगी बन गया, और फल से अनासक्त है इसलिए निष्काम कर्मयोगी बन गया, ऐसा नहीं होता है एक्चुअली। क्योंकि फिर तो आपने अगर भक्ति में, जैसे आप मानोगे कि भक्ति मार्ग में है, तो भक्ति मार्ग में अगर फल से आसक्त है तो आप भक्ति मार्ग में फल से आसक्त व्यक्ति को भक्त बोलोगे कि सकाम कर्मयोगी बोलोगे? क्या बोलोगे आप? भक्त ही बोलेंगे। भक्त ही बोलेंगे। वैसे ही निष्काम कर्मयोग में जो उस मार्ग पर जो साधक है उसको निष्काम कर्मयोगी बोलते हैं, तो सकाम कर्मयोग नहीं बोलते। बात यह है कि बस वो साधक, वो अभी तक पहुंचा नहीं सिद्धि की तरफ।
तो वैसा ही है, वो एक निष्काम कर्मयोग ही मार्ग है इस प्रकार से। तो जो सकाम कर्मयोग है इसका अर्थ टिपिकली कर्मकांड करके दिया जाता है, ये एक स्टैंडर्ड शास्त्र में है ऐसे, लाइक दैट। बट तो भी अगर आपको आपने कुछ सीखा है योगा लैडर में एक पर्टिकुलर वे में, तो उसका इम्पोर्ट, उसका प्रयोजन क्या है उसको बस समझ लीजिए। मार्ग तो निष्काम कर्मयोग ही, ये बात निश्चित रूप से यही मार्ग है, क्योंकि नहीं तो फिर वो दो अलग मार्ग हो जाएंगे, सकाम कर्मयोग और निष्काम कर्मयोग। ऐसा नहीं होता है। निष्काम कर्मयोग का साध्य साधन, ज्ञान योग का साध्य साधन, अष्टांग योग का साध्य साधन, भक्ति का साध्य साधन, और उसके पहले सकाम कर्म योग या सकाम कर्म या कर्मकांड का साध्य साधन, इस प्रकार से उसको समझा जाता है योगा लैडर। तो ठीक है, एनीवे आपने पूछा इसलिए मैंने इसको विस्तार से बताया। इसका अगर आपको डिटेल प्रश्न है तो कभी आप मुझे पर्सनली पूछ लीजिए। यस गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। श्वेता माता जी, श्वेता उमर माता जी। यस माता जी, आप यस, बोलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। मैं कानपुर से हूँ, मैंने अभी से ज्वाइन करा, अभी हाँ, यस माता जी, आपका स्वागत है। थैंक यू माता प्रभु जी। आपने इस माता जी ने द्वितीय स्कंद से हमारी बैच में ज्वाइन किया है, वो पहले कुछ सुन चुकी है ऑलरेडी, कुछ क्लासेस वगैरह कर चुकी है, तो चलो अच्छी बात है। आपने मुझे अलाउ किया, आई डोंट थिंक आप करो। फिर मैं बस ये कह रही थी, मैं आपका रिकॉर्डिंग सुन रही हूँ फर्स्ट का भी। मुझे वो बुकलेट चाहिए था जो उसमें आप बोला है ना आपने कि मैं एक बुकलेट शेयर करूंगा या कुछ, तो मैं वो पढ़ना का प्रयास कर रही हूँ घंटों भी आपके उससे। रोज मैंने 2-3 आपको जो भी चाहिए आप विजय केशव प्रभु से कांटेक्ट कीजिए, इस बैच के बैच कोऑर्डिनेटर है विजय केशव प्रभु, तो आप उनसे पूछ ले लीजिए। अच्छा जी, कल के लेक्चर मेरे कुछ पॉइंट छूट गए, मेरा नेट नहीं चल रहा था, तो कैसे हम लोग दोबारा से, उसकी रिकॉर्डिंग तुरंत नहीं मिलती जैसे आप जो आज बोल रहे हो? तो ये भी आप प्रभु जी को पूछिए, विजय केशव प्रभु बता देंगे आपको। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस, नो प्रॉब्लम। सुरेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। एक ग्रह मेधि का अर्थ पहली बार आपने जिस तरह से एक्सप्लेन किया वो पहली बार सुन रहा हूँ, और इससे हमें पता चला कि हम एक गृहस्थ किस तरह से पाप का जो भागी बनता है डेली लाइफ में। तो इससे हमें अभी थोड़ा कॉन्शियसनेस आ गया कि यस, नाउ I should be serious that when I'm doing japa, I should remember that I have done so many sins today and I have to get rid of that or I should vanish them. तो उसके लिए जपा सीरियस होने की चांसेस मुझे लगता है, इससे हमें काफी मदद मिलेगी और थोड़ा जपा में सीरियसनेस आने की मुझे उम्मीद लग रहा है। तो देखिए, एक हमारे जीवन में, सभी के जीवन में पाप आदि का भय तो होना चाहिए, नो डाउट, लेकिन खास करके जपा में ऐसे भाव उचित नहीं है। आपने सुना होगा कि जप जो है आदि, उसमें 7वां और 8वें अपराध सुने होंगे। तो एक उसमें है नामनो बलाद यस्य ही पाप शुद्धि, और फिर नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धि न विद्यते तस्य यमर्षि शुद्धि, और फिर और एक है शुभ क्रिया साम्य। ये जो भक्ति योग है या जप है उसको शुभ क्रिया के समान समझना वैदिक कर्मकांड के। और दूसरा यह है कि नाम के बल पर पाप करना, या नाम को पाप जो है उसका विनाशक के रूप में सोचना समझना। तो देखिए, हम लोग तो नाम के बल पर पाप नहीं करते, और ना ही हम लोग ऐसा भी सोचना चाहेंगे कि मैं पाप जो कर रहा हूँ वो नाम उसको खत्म कर देगा। वो भी मतलब मैं कहूंगा वो तो नामापराध के इसमें इतना आएगा नहीं, लेकिन वो भाव जो है वो भी नहीं चाहते हम लोग। तो हम लोग क्यों जप करते हैं? हम लोग तो जप करते हैं श्री श्री राधा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। बस वे खुश हो जाए, उनका नाम लेने के कारण, संकीर्तन करने के कारण उनके चेहरे पे मुस्कान आए, बस इतना ही हमारा भाव रहता है। और बाकी शुद्धिकरण आदि तो होगा निश्चित रूप से। तो आप जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बोल रहे हैं वो सही है कि हमारे जीवन में हमें पता होना चाहिए कि हम लोग तो भौतिक जगत में इतने सारे पाप आदि करते हैं, और निश्चित रूप से इसलिए बड़ी विपरीत स्थिति है ये
लेकिन जब जप कर रहे हैं ना, तो जप में पूरा भाव कृष्ण की प्रीति का होना चाहिए, कृष्ण की प्रसन्नता का होना चाहिए, कि मैं तो केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता की, भगवान के नामों का जप करके भगवान प्रसन्न हो जाए, श्रीमती राधा रानी प्रसन्न हो जाए, इस भाव से ही हम जप करते हैं, उनकी सेवा प्राप्त हो। जप अपने में एक सेवा है, और जप करके और भी सेवा प्राप्त हो मुझे, जिससे वे प्रसन्न हो जाए, इस प्रकार का भाव रहे। ठीक है? यस प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्णा। करेक्ट। ऑलराइट, तो ठीक है, इस सत्र को रोकते ही यहीं पर हम लोग सोमवार के दिन शुरू करेंगे। पूरा ही सोमवार से मेरे मतलब ये सारे अन्य व्यस्तताएं खत्म हो गई है, तो मैं 6:30 से पूरा क्लास लूंगा, 6:30 से 8:30 तक, हो सकता है ज्यादा भी लूं, 8:45 या 9 बजे तक, क्योंकि जो भी ये मिस हुआ है मैं कवर कर लूंगा। तो अगले हफ्ते में पूरा ही 6:30 से 8:30 हर दिन क्लास। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, जय श्री राधा माता जी, बोलिए। यस प्रभु जी मैंने प्रश्न चैट में डाला है, तो प्लीज। अच्छा, मैं देखता हूँ, एक मिनट। प्रभु जी ये मेरे साथ यही पे हुआ है, तो मैं थोड़ा सा लो फील करती हूँ, तो इसलिए प्लीज मुझे आप गाइड कीजिए। तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, प्रश्न इससे संबंधित है, बाकी सबकी जानकारी के लिए इससे संबंधित है कि प्रश्न कि कभी कोई स्थिति में ऐसा हो जाए कि अथॉरिटी जो है या काउंसलर जो है वही ठीक से ना समझे, या फिर कभी मानिए ऐसे कोई स्थिति आ जाए कि काउंसलर में ही हमें उसमें ही ईर्ष्या का भाव दिखे, या थोड़ा पीठ पीछे बोलने का भाव दिखे, ऐसा होता है। तो आपने जो लिखा है वो निश्चित रूप से कई बार ऐसा भी दिखाई पड़ता है। हाँ। तो देखिए, इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन में ऐसा गाइड करने वाला व्यक्ति हो कि जिसमें आपको श्रद्धा हो पूरी। तो अगर वैसी श्रद्धा नहीं बन रही है, या बनी थी और टूट रही है क्योंकि वो व्यक्ति में ईर्ष्या दिख रही है, या फिर जो गुह्यम आख्याति पृच्छति होना चाहिए था वो उसने सबको बोल के उसको पूरा पब्लिक कर दिया, वो गुह्यता जो है उसने रखी नहीं, ऐसा हो जाता है कभी कभार, हम लोग देखते हैं, ऐसा होता है। आश्रम में भी हमने देखा है ये सब चीज। तो उस केस में क्या होता है कि जिसमें हमें श्रद्धा है वही व्यक्ति शायद ईर्ष्या का स्वभाव दर्शा रहा है, या फिर वो उस प्रकार से गुह्यता नहीं देख पा रहा है। तो देखिए, वो सिनारियो ज्यादा अच्छा नहीं है हमारे लिए। हमने ना ऐसे कोई व्यक्ति से मार्गदर्शन लेना चाहिए जिसमें हमें श्रद्धा हो। तो उस केस को, सिचुएशन को बदल देना चाहिए। अगर काउंसलर इस प्रकार से है कि जो ईर्ष्यालु मतलब का स्वभाव हो सकता है उनका, और ये भी खास करके ऑब्जर्व करके, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि एक बार ऐसा लगा बस, नहीं, आप कन्विंस हो कि नहीं ये ऐसा ही है करके, वो हो भी सकता है मैंने जैसे। तो अगर कन्विंस्ड है कि काउंसलर भी कभी कभार या कोई हमारे वरिष्ठ अधिकारी उस प्रकार का स्वभाव दर्शा रहे हैं, तो वो सिनारियो अच्छा नहीं, बदलना चाहिए। उस सिनारियो में हम वरिष्ठ अधिकारी कोई और काउंसलर लेना चाहिए जिसमें हमें श्रद्धा हो, और जिनको हम लोग हमारी चीजें कह सकते हैं, बता सकते हैं। नहीं तो फिर क्या होता है, आध्यात्मिक जीवन में बहुत क्या बोलते हैं, चोकिंग, अंग्रेजी में बोलते हैं कि अंदर ही अंदर हम लोग बहुत चोक हो जाते हैं, क्योंकि किसी को बता नहीं पाते, जिसको बता रहे वो खुद ही कुछ गलत समझ रहे या गलत कर रहे हैं, ऐसा हो जाता है। तो ऐसे उस केस में जरूरी है कि अन्य किसी व्यक्ति से मार्गदर्शन ले, अन्य कोई व्यक्ति को काउंसलर के रूप में ले, एकदम विधि पूर्वक सम्मान पूर्वक उनसे विदा ले, और कहे कि जो भी मतलब मेरा कुछ अन्य अन्य समस्याएं भी है, तो मैं इन प्रभु जी से या माता जी से मार्गदर्शन ले रहा हूँ, ले रही, ऐसे करके। लेकिन
गुरु या शिक्षा गुरु, इसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आपको उनमें श्रद्धा होनी चाहिए। तो वो श्रद्धा अगर किसी कारणवश टूट गई है और कुछ चर्चा आदि से आपको लगता है कि वो सुधार नहीं होने वाला है, वो मोर और लेस परमानेंट रिलेशनशिप में स्ट्रेन आ गया, तो वो सिचुएशन से निकल जाना चाहिए, किसी अन्य व्यक्ति को मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार करना चाहिए। ऐसा होता है भौतिक जगत में, तो कितनी बार होता है, ऐसा होता है। तो सम्मान से उनको उचित सम्मान देके, लेकिन किसी और से मार्गदर्शन, नहीं तो फिर बड़ी प्रिकेरियस, बड़ी ही असुविधाजनक परिस्थिति हो जाती है। तो हम लोग कुछ कह नहीं पाते। ठीक है, तो उन व्यक्ति के भी कोई सीनियर है, आप जिनको मानते हो वो भी मानते हैं, ऐसे कोई व्यक्ति ने मध्यस्थी करके उस सिचुएशन को सॉल्व किया तो अच्छा है, नहीं तो फिर काउंसलर बदलना चाहिए, मैं यही कहूंगा। क्योंकि कई बार ये सिचुएशन, ये रिलेशनशिप चैलेंजेस नहीं हल हो पाती है, क्योंकि उस व्यक्ति का भी अपना अहंकार है, भाई मैं काउंसलर हूँ और ये मुझे समझा रहा है, ये पढ़ा रहा है, ये क्या बात है। तो इसलिए उसके लिए भी कठिन हो जाता है कुछ सुनना, कुछ समझना, ऐसे। तो यही कहूंगा मैं तो, इस केस में प्रैक्टिकल सॉल्यूशन यही होता है कि किसी अन्य व्यक्ति से मार्गदर्शन लेना चाहिए जिसमें आपको श्रद्धा हो। ये दो व्यक्ति ना, श्रद्धा, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी श्रद्धा इनमें होनी ही होनी चाहिए, निश्चित रूप से होनी चाहिए। तो दीक्षा गुरु को तो बदलने का सवाल नहीं, उनमें अगर कुछ गलत फहमी हो गई तो उनसे, उनके प्रति गलत फहमी हो गई तो वरिष्ठ गुरु बंधुओं से, गुरु भगिनियों से बात करके, क्षमा याचना करके उनसे वो दूर हटाने चाहिए। वैसा नहीं होता लेकिन यूजुअली दीक्षा गुरु के प्रति किसी की गलत फहमी नहीं होती, लेकिन काउंसलर के प्रति हो सकता है कोई, क्योंकि समझता नहीं है ढंग से, या फिर कभी कभी होता है मैच्योरिटी नहीं हो ज्यादा, ऐसा हो सकता है। तो उस केस में जो भी है नम्रता पूर्वक भाव से उस सिचुएशन से हट जाना चाहिए, ये बात है। आशा है कुछ आपको प्रैक्टिकल चीज समझ रही है। यस प्रभु जी, तो कभी ऐसा होता है तो क्या वो अपराध होता है उनके प्रति? नहीं, अपराध तो नहीं होता है, अपराध नहीं होता। किस प्रकार से आप प्रस्तुत करते हो उसमें भी होता है। देखिए, किसी व्यक्ति के प्रति अगर आपको कंसिस्टेंटली वैसा लगा, कुछ बर्ताव वैसा है और घटनाएं हुई ऐसे, तो एक तो सबसे पहले भक्तों के जीवन में ना ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, एकदम प्रामाणिक वार्तालाप होना चाहिए। हमारे केसेस में भक्तों के बहुत सारे ऐसा होता है ना, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन ही नहीं होता। वो पीछे बोलता है किसी को, हम किसी को बोलते हैं, वो किसी और को बोलता है, बस कहीं सुनी हो जाए। डायरेक्ट व्यक्ति से बात कीजिए, थोड़ा गट्स होना चाहिए उसके। आपको किसी से परेशानी है ना, सीधा उससे जाके बात कीजिए। प्रभु जी, माता जी, आपने ऐसा कुछ कहा तो मुझे ऐसा लगा, क्या ये सही है? आपका वैसा भाव था क्या? ये तो डायरेक्ट जब बात करते हैं ना, तो उसमें तो कई मसले उधर ही हल हो जाते हैं। डायरेक्ट बात करने पर समझता है ऐसा कुछ था ही नहीं, वो मैंने इमेजिन कर लिया ऐसा। लेकिन आप डायरेक्ट बात करने के बाद आपको समझ रहा है, दिख रहा है ऐसा कि रिलेशनशिप में स्ट्रेन है और वो सिचुएशन जो है उसको बदल नहीं पाते हैं। एक पर्टिकुलर लोगों का भाव होता है, तो फिर उसमें बदलाव लाना भी कठिन होता है। तो फिर एकदम नम्रता से उससे क्षमा याचना करके किसी अन्य व्यक्ति से मार्गदर्शन लेना चाहिए, तो फिर वो अपराध नहीं कहलाएगा। अपराध में तब चला जाता है जब आप निंदा करने लगते हो उस व्यक्ति की, किसी के पीछे उस व्यक्ति की निंदा कर रहे हो, अन्यों को बता रहे हो गलत गलत बातें। तो ये बहुत जरूरी है, निंदा आदि उसको टालना चाहिए। मानिए आपको कुछ हुआ भी, चीजें थोड़ी बहुत क्षति, मानसिक क्षति हुई या कुछ बुरा लगा, तो भी उसको ज्यादा लोगों को बताने की जरूरत नहीं, वो बस उस सिचुएशन से हट जाना चाहिए, फिर वो अपराध नहीं होगा। जहां बताना चालू कर दिया बहुत सारे लोगों को, उसमें हो सकता है बढ़ा चढ़ा के कुछ बताएं और फिर वो अन्यों को बताए, गलत कुछ फैल गया बहुत सारा, तो फिर वो अपराध हो जाए बस। और किसी के ऊपर चिल्लाना वगैरह वो तो सीधा ही अपराध। लेकिन
गलत यहाँ वहां बोलना वो भी अपराध होता है पीठ पीछे। तो इससे बचना चाहिए। स्ट्रेट बात कीजिए, उस व्यक्ति से ही बात कीजिए। मैंने ऐसे सुना उस प्रभु जी से कि आपने मेरे बारे में ऐसे कहा, क्या आपने ऐसे कहा? वो बोलते हैं नहीं मैंने ऐसे कभी नहीं कहा। ठीक है, स्वीकार कर लो, उसने बोला ही नहीं ऐसे कभी। ठीक है, यस प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। नो प्रॉब्लम। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच।